दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग गरीबी से उठे हैं, मुश्किलात से उठे हैं, लेकिन आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। आज हम आपको 5 ऐसे लोगों की कहानियां सुनाएंगे जो जीरो से हीरो बने। अगर आपके पास सपना है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से बिलीनियर। ये लड़का गुजरात में पैदा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। धीरू भाई की तालीम ओनली मैट्रिक थी। वो कतर गए, कतर जाकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया। उनकी ईमानदारी की वजह से धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर मैनेजर बन गए, लेकिन उन्होंने सोचा कब तक मैं ये पेट्रोल पंप पर नौकरी करता रहूँगा। तभी फैसला लिया, इंडिया वापस आए और एक छोटी सी दुकान खोली। फिर शुरुआत होती है रिलायंस इंडस्ट्री की, और रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अंबानी फैमिली आज पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक हैं। उनकी शादियों से आपको अंदाज़ा तो होता होगा। नंबर 2, जैक मा। 30 बार नौकरियों से रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस बंदे का तो दिमाग ही पागल था। इसने कभी हार नहीं मानी और अली बाबा का फाउंडर बन गया। एक लड़का जिसको मैकडॉनल्ड्स ने रिजेक्ट कर दिया, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अली बाबा का ओनर है। इस लड़के को 30 बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया। किसी भी नौकरी में ये लड़का फिट नहीं बैठता था। इस लड़के को इंग्लिश भी नहीं आती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसे कई दफ़ा रिजेक्ट किया गया, लेकिन इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और अली बाबा एक ऐसी कंपनी चाइना को दी जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। जैक मा कहते हैं, दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करेगी लेकिन खुद को कभी भी रिजेक्ट मत करना। नंबर 3, स्टीव जॉब्स। एक लवारस बच्चा जो एप्पल का किंग बना। स्टीव जॉब्स को उनके असल माँ बाप ने छोड़ दिया था। उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, इसलिए कॉलेज से भी ड्रॉप आउट किया। अपने गैराज में छोटी सी कंपनी बनाई, और जब उस कंपनी का नाम सोचा एप्पल, तो लोग हंसे कि एक सेब बेचोगे आप। लेकिन आज लोग लाइनों में लगकर एप्पल की प्रोडक्ट्स लेते हैं। वो छोटे से गैराज से एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर बने, लेकिन जब उस कंपनी के ओनर बने तब उस कंपनी ने ही स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 12 साल स्ट्रगल करके उस कंपनी में वापस आए और फिर आईपैड, आईपॉड और आईफोन जैसी चीज़ें बनाई उन्होंने, जो आज पूरी दुनिया में मकबूल हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि ज़िंदगी आपको नीचे फेंकेगी, लेकिन हर बार उठना ज़रूरी है। नंबर 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब एक छोटे से घराने में पैदा हुए थे। उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए न्यूज़पेपर बेच कर उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। उनकी लगन की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिली, लेकिन एक दफ़ा इंडिया में एक एग्ज़ाम हुआ था पायलट बनने का। उन्हें शुरू से पायलट बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स से रिजेक्ट हो गए। वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए, लेकिन एक बाबा ने उन्हें कहा कि मायूस मत हो, अल्लाह ने तुम्हें किसी और काम के लिए बनाया है, एयरफोर्स में जाने के लिए नहीं बनाया। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को समझ आ गई। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने फर्स्ट इंडिया का मिसाइल मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए और इंडिया को एटमी पावर बनाया। 2002 में वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। नंबर 5, रोनाल्डो, गरीबी से फुटबॉल का किंग। रोनाल्डो पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। स्कूल जाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब स्कूल जाना शुरू किया तब छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि फुटबॉल का जुनून था इनके सर पर। लोग रोनाल्डो का मजाक बनाते थे, लेकिन रोनाल्डो पूरा दिन भी प्रैक्टिस करते थे और रात को भी प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया कि आज आप सब लोग जानते हैं उन्हें। रोनाल्डो आज पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। रोनाल्डो कहते हैं, अगर तुम्हें जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये 5 लोगों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये साबित करती हैं अगर उन्होंने कर दिखाया तो तुम भी जीत सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।